सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ये आशा और पूर्ण विश्वास है। आप लोग एग्ज़ाम के साथ साथ तैयारी के साथ साथ आप लोग घर पे अपना काम और अपने जीवन से संबंधित अपने जो मार्ग है उस मार्ग को पाने के लिए आप लोग कठिन से कठिन प्रयास कर रहे होंगे और करना होगा आप लोग को, क्योंकि देखिए आप लोग का एग्ज़ाम समय से होगा, ये रिज़ल्ट भी समय से आएगा और हम लोग कुछ दिन के बाद क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग लगातार आप लोग को वीडियो बनाकर भेजते हैं, चाहे कोई भी, चाहे धूप हो या बरसात हो, प्रतिदिन हम लोग भेजते हैं। आज ये वीडियो हम अपने कोचिंग पर शूटिंग कर रहे हैं और आप लोग के लिए, ताकि आप लोग एक भी दिन आप लोग का वीडियो न जाए तो दिक्कत होगा, इसीलिए हम लगातार जो कुछ थोड़ा थोड़ा करके हम प्रतिदिन पढ़ाते हैं और आप लोग से देते हैं बनाने के लिए क्वेश्चन भी और आंसर भी। ठीक है, तो आज हम पाठ 6 जो है जनतंत्र का जन्म, इस पाठ के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो हम सबसे पहले इस पाठ का जो शब्दार्थ था वो बता दिए थे, उसके बाद से लेखक का जो परिचय है वो भी बता दिए थे। आज हम पाठ का जो सारांश है उसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, देखिए जनतंत्र का जन्म, ये जो रामधारी सिंह दिनकर है, ये हमारे जो देश गुलाम था, पहले राजाओं से गुलाम था, उसके बाद से अंग्रेज से गुलाम हुआ, तो गुलामी जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद से ये पाठ का रचना हुआ है। और ये मतलब हर इंसान का जीवन से संबंधित ही इसमें बातें दी गई, कैसे हम लोग गुलाम थे एक दूसरे के, और जब वो लोग ज़बरदस्ती काम कराते थे और हम लोग को करना पड़ता था, लेकिन आज हम लोग आज़ाद हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, अपने मन की इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में दिया है। आइए हम इसके सारांश को समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, सारांश में ये क्या कह रहे हैं कि सदियों से गुलाम भारत स्वतंत्र हो गया, मतलब आज़ाद हो गया। जो भारतीय तुच्छ मानते थे वे आज ताज पहनने को तैयार है। उन्हें राह दो, समय के रथ के पहिए की आवाज़ सुनो और सिंहासन खाली करो। अब सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए जनता स्वयं आ रही है। कहने का अर्थ ये है, ये उन लोगों को कह रहे हैं जो हमारे देश को गुलाम किए थे, हम सभी को बंधक बनाए थे, उससे कह रहे हैं कि अब तुम्हारा अत्याचार, तुम्हारा ये जुल्म, तुम्हारा ये गुलामी बहुत हो गया, अब तुम खाली करो, तुम अपने स्वदेश लौटो। ठीक है, जनता जिसको अबोध मुख मिट्टी की मूर्तें माना जा रहा था, जो सब कुछ सहने वाली भयंकर तकलीफ, काल को भी मुख नहीं खोलने वाली, वो जनता तैयार है। जिनसे बड़ी बड़ी वेदना सहती रही। सब ठीक है, जनता सहती आ रही है, लेकिन जनमत का भी कुछ अर्थ होता है। कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो कह रहे हैं कि लेखक, कि इस मिट्टी में, इस भारत की जो भूमि है, इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जो सब कुछ सहने के बाद, अत्याचार सहने के बाद अब वो तैयार है, तुम अब खाली करो इस देश को और ये अत्याचार अपना बंद करो। ठीक है, जनता को राजनायक लोग फूल मानते आ रहे थे, जब चाहो सजा लो, जब चाहे उतार लो। जनता को दूध मुँह बच्ची की तरह राजनायक लोग समझते आ रहे थे, जिसे बहलाने के लिए कुछ देकर बहला दिया जाता है। कहने का अर्थ है, ये यहाँ पे जो श्लोक है, पद है, इसमें पद में उन नेताओं के बारे में कहा गया है जो जनता को बहला फुसला कर अपना वोट ले लेते हैं और उस वोट को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जनता जब कोप से व्याकुल होकर बहुत चढ़ती है तो धरती डोलने लगती है, आंधी आ जाती है। अब समय जनता आ गया है, उन्हें रास्ता दो, समय की चक्र को घूमने की आवाज़ दो, सिंहासन खाली करो। जनता अब स्वयं सत्ता संभालने आ रही है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि उन लोगों को जब अत्याचार चरम सीमा पर हो जाता है तो जनता भी जानती है कि ये हम तो इनको हम जिता दिए थे और ये हमारे वोट को
हमारे जो अधिकार है उसको गलत तरह से प्रयोग कर रहे हैं, तो उस जनता क्या करती है, उनको हटाकर दूसरे व्यक्ति को बैठाती है। वही आगे यह कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि वर्षों सदियों का हजारों वर्ष तक अधीन का अंधकार समाप्त हो गया, आकाश का द्वारा दहन जाता था, अब जनता स्वतंत्र स्वप्न देख रहा है, अंधकार का भी चीर होता जा रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो जनता व्यक्ति था, वो जो आम आदमी थे, वो पहले अत्याचार से घिरे हुए थे, आज ये अत्याचार खत्म हो गया, जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, ठीक है। कवि कहता है कि आज का देवता जनता होता है, जो मंदिर राजमहल तरखाना आदि में नहीं मिलते, वो रास्ते पर गिट्टी तोड़ते और खेल खतियान में मिलते हैं। कहने का अर्थ ये है, हम लोग पढ़े थे कि ये भारत जो है ये गाँवों में बसता है और ये किसान इस भारत को सींचते हैं, जो हम लोग अन्न खाते हैं उसको, ठीक है। वही ये लास्ट श्लोक में कहते हैं कि यहाँ चूँकि जनता आपको मंदिर में नहीं मिलता है, राजमहल में नहीं मिलते हैं, ये आपका क्या बोलते हैं, रास्ते में गिट्टी तोड़ते, मेहनत करते, मजदूरी करते, खेती में काम करते मिलते हैं, ठीक है। और आगे अंत में कहते हैं कि जनता का समय आ गया है, जनता को राह दो, समय के रथ का घर घर आवाज़ सुनो, सिंहासन खाली करो, क्योंकि अब जनता स्वयं आपका सत्ता संभालने जा रही है। कहने का अर्थ ये है कि अंत में ये कहते हैं कि हे सत्ता को रखवाने वाले, करने वाले, हे तुम सत्ता के गुरूर में जो व्यक्ति हैं, वो जनता अब तुम्हें सिखाएगी और तुमको जिस पद पे से उखाड़ कर दूसरे व्यक्ति को बैठाएगी, नहीं तो स्वयं अपना हक को वो शामिल करेगी या अपने वोट का सही प्रयोग करेगी, ठीक है। तो ये कुछ आपका क्या बोलते हैं आज का सारांश था जनता का जन्म। आगे हम लोग जो पाठ है उसको जानेंगे। अगला जो पाठ है ये आपका पाठ है हिरोशिमा, ठीक है। 7 पाठ हिरोशिमा है, इसको हम लोग समझेंगे शब्दार्थ पहले, उसके बाद से आपका पर लेखक परिचय, उसके बाद से पाठ का, ठीक है। हिरोशिमा के बारे में आपको बताएंगे और इससे कुछ प्रश्न है आप लोग को, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।